कम पैसे में अच्छा सफर, कम पैसे में अच्छा सफर। आ जाओ सभी पक्षी आ जाओ। एक घना जंगल था जहाँ पेड़ों की हरियाली, रंग बिरंगे फूल और नन्हे पक्षियों की आवाज से माहौल खुशनुमा बना रहता था। माँ चिड़िया बहुत मेहनती थी। वह रोज सुबह अपनी ओटो निकालती और जंगल के कोने कोने से पक्षियों को लाती और उन्हें ले जाती थी। चिड़िया माँ के दो छोटे छोटे बच्चे थे। पहले का नाम था गोलू और दूसरे का नाम था मोनू। गोलू थोड़ा चंचल और शरारती था, जबकि मोनू शांत था और हमेशा ध्यान से हर चीज को देखता था। जो मैं जा रही हूँ, सवारी ले जाने का टाइम हो गया है। बच्चों, मैं खाना बनाकर रख दी हूँ, आप लोग टाइम से खा लेना और ज़्यादा बाहर मत घूमना मेरे बच्चों। ठीक है मम्मा, लव यू। ध्यान से जाना आप और हमारी टेंशन मत लेना मम्मा। इसी जंगल में एक चालाक और दुष्ट कौवा भी रहता था, जिसका नाम था कालू। कालू बहुत ही शरारती था और हमेशा दूसरों को परेशान करने के नए तरीके ढूंढता रहता था। कालू कौवा को माँ चिड़िया के ऑटो से बहुत जलन था। माँ चिड़िया कितना अमीर बनते चली जा रही है और सबकी बहुत प्रिय होती चली जा रही है। मुझे कुछ करना होगा जिससे मैं जंगल का राजा बन जाऊं और सब मेरी बात को माने। मुझे अब कोई योजना बनानी पड़ेगी। एक दिन कालू कौवा ने जंगल में अफवाह फैला दी। सुनो सुनो सुनो, जंगल के मेरे प्रिय दोस्तों सुनो, माँ चिड़िया का ऑटो अब सुरक्षित नहीं है और कोई भी उसमें सफर नहीं करेगा। सुनो सुनो सुनो, जंगल के मेरे प्यारे दोस्तों सुनो। यह सुनकर जंगल के पक्षी डर गए और ऑटो में बैठना बंद कर दिए। माँ चिड़िया इससे बहुत परेशान हो गई और उन्होंने सोचा, हे भगवान, क्या हो गया? एक भी सवारी नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। जंगल में एक बुद्धिमान हरी तोता भी रहता था, जो हमेशा सच का साथ देता था। उसे पता चला कि यह अफवाह कालू कौवे ने फैलाई है। उसने तय किया कि वह माँ चिड़िया का भी मदद करेगा। हरी तोता अपने दोस्तों के साथ माँ चिड़िया के पास आया और उनसे पूरी बात बता दिया। हरी तोता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। कालू कौवा को यह पसंद नहीं आया। उसकी योजना नाकाम हो गई। उसने सोचा, और मैं
इस ऑटो को ही गायब कर दूं तो चिड़िया माँ कुछ भी नहीं कर पाएगी। सुबह जब माँ चिड़िया जागती है तो देखती है उसका ऑटो गायब था। वह बहुत दुखी हो जाती है। फिर माँ चिड़िया तोते के पास चली जाती है। हैरी तोता, मेरा ऑटो गायब है। समझ नहीं आ रहा है ये काम कर कौन रहा है। चिड़िया, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। हम लोग मिलकर तुम्हारी ऑटो जरूर ढूंढ लेंगे। फिर सभी लोग मिलकर जंगल में इधर उधर ऑटो ढूंढने लगते हैं। बहुत ढूंढने के बाद ऑटो मिल जाती है। हैरी तोता और अन्य पक्षियों को पता चल जाता है ये सब कालू ने किया। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग कालू की बदतमीजी को बहुत ज़्यादा सहन कर लिए। अब हम लोग को जंगल के राजा शेर से मिलना ही पड़ेगा। फिर वो लोग जंगल के राजा शेर के पास गए और सारा मामला बताया। मेरे जंगल में रहकर कालू ऐसी हरकतें कर रहा है। मेरा आदेश है कालू को बुलाया जाए। कालू कौवा को जैसे ही यह बात पता चली वह जंगल ही छोड़कर चला गया। इसके बाद जंगल में फिर से शांति आ गई और सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगे। अरे बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चाई और मेहनत की हमेशा जीत होती है।